आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आईबी और एसीआईओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ इसके पे एंड अलाउंस और कंपेरेबल एसएससी सीजीएल पोस्ट एवं इसके सैलरी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि एमएचए की वेबसाइट है, जिसमें सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दर्शाए गए हैं, जिसमें एक है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके बारे में वेबसाइट पर कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है, बट देयर आर सम सर्टेन फैक्ट्स विच कैन बी रिलाइड। सो these facts are, first of all, IB is an इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। IB जो है भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे कि ब्रिटेन में MI5 है, US में FBI है। द प्राइम मोटो ऑफ दिस एजेंसी इज नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। नेशनल सिक्योरिटी, it is a broad term of security. It can be understood as anything that can hinder peace and stability of a nation comes under purview of national security. इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिससे भी देश की पीस एवं स्टेबिलिटी को खतरा है, वह नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आता है, और यहाँ पर आईबी का रोल बहुत अहम हो जाता है। Some facts about ACIO2 एग्जीक्यूटिव। ACIO2 यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। इसे आईबी का मिडिल लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर माना जा सकता है, जिसे फर्स्ट लाइन एवं हायर लाइन के साथ कोऑर्डिनेशन से कार्य करना होता है। इट इज़ एन ऑल इंडिया सर्विस पोस्ट, यानी किसी व्यक्ति की अगर इसमें नियुक्ति होती है तो उसकी पोस्टिंग भारत में कहीं पे भी हो सकती है। पोस्टिंग बेसिकली दो तरह के एरिया में होते हैं, पीस एरिया और सॉफ्ट एरिया, एंड सेकेंड वन इज हार्ड एरिया और डिस्टर्ब एरिया। इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म जॉब, जैसे कि सीबीआई में होता है। द लाइन ऑफ प्रमोशन इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ACIO2, then it will be promoted to ACIO1 in 5 to 6 years. Then after, on the basis of seniority cum merit, it will be promoted to DCIO, after that AD and JDD. Above JDD, the posts are filled from Indian Police Service officer, which are recruited by UPSC on the basis of civil service examination. Next हम लोग देखते हैं ACIO2 के पे एंड अलाउंसेस। 7th पे के मैट्रिक्स यानी कि इस टेबल के हिसाब से ACIO2 की पोस्ट लेवल 7 यानी ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत आता है। रेड मार्क टेबल में ग्रोथ ऑफ सैलरी स्ट्रक्चर दर्शाया गया है। पहले साल बेसिक पे 44,900 है, तो नेक्स्ट ईयर 46,200 हो जाता है। इस तरह से इस टेबल के हिसाब से सैलरी का ग्रोथ हर साल होता है। कंपेयर विथ SSC CGL पोस्ट। The equivalent post with the same level of pay in SSC CGL are Assistant Section Officer, Income Tax Inspector, Excise Inspector, Examiner, Preventive Officer, Sub Inspector of CBI, Inspector Post, Assistant Enforcement Officer, Inspector, Central Bureau of Narcotics। ये सारे सभी पोस्ट के लेवल 7 के अंतर्गत ही पे स्ट्रक्चर है, जो कि ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल अलाउंस टू आईबी पर्सनल। देयर आर सम स्पेशल अलाउंस विच आर ओनली पेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो कि बेसिक पे के 20% सैलरी में ऐड होता है, यानी कि अगर आपकी बेसिक पे 44,900 है तो उसका 20% आपकी सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड होगा। 30 days कैश कंपनसेशन, यानी कि 1 month एक्स्ट्रा सैलरी इन लिeu ऑफ वर्क डन ऑन हॉलीडे, जो कि लगभग 1 महीने की सैलरी के बराबर होता है।
इसे 13 मंथ सैलरी भी कहते हैं। हार्डशिप अलाउंस, टफ एरिया में अगर पोस्टिंग होती है तो उसमें अलग से हार्डशिप अलाउंस एवं राशन मनी अलाउंस की प्रोविज़न है जो कि सैलरी में अलग से क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस का भुगतान डे टू डे फील्ड एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है। प्रोविज़न ऑफ रिवार्ड्स फॉर गुड वर्क्स, अगर आप अच्छे काम करते हैं और हायर अप्स की नज़र में अच्छे वर्कर हैं तो आपको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स भी दिया जाता है जो मॉनेटरी भी होता है और मेडल भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अदर जनरल अलाउंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे अलाउंसेस है जो इसमें भी दिया जाता है आईबी के एम्प्लॉय को भी, लाइक डियरनेस अलाउंस जो प्रेजेंट डेट अभी 17% है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस डिपेंड अपॉन सिटीज बिकॉज दे आर रूरल एरियाज, सेमी रूरल और सेमी अर्बन कैन बी से and urban areas. On the basis of that, rate can be varies from 2000 to 4000. Next, house rent allowance. It rates also depend on the type of cities. 8%, 16% and 24%. Like Delhi and Mumbai, HRA is paid up to 24%. Children education allowance. 12th क्लास तक के बच्चों के लिए पर मंथ 2250 रुपीज़ एज ए ट्यूशन फ़ी के रूप में एम्प्लॉय को भुगतान किया जाता है फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन ओनली। हॉस्टल सब्सिडी एट द रेट ऑफ 6750 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 2 चिल्ड्रन ओनली। इस तरह अगर बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो 6750 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द पे ऑफ ACIA2 in X class city which posted in like cities like Mumbai, Delhi, etc. The basic pay here is 44,900 and dearness allowance that is 17% of 44,900 जो कि 7,633 है, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 4,212, HRA 10,776 that is equal to 24% of the basic pay. A special security allowance 8,980 that is equal to 20% of the basic pay. Convenience allowance that is 13%. So we can say that there is a monthly gross salary is equal to 77,801. अगर पोस्टिंग टफ एरिया होती है तो हार्डशिप अलाउंस और राशन मनी अलाउंस को जोड़ करके 8,000 रुपया और सैलरी में इजाफा होता है। इस तरह से जब हम एनुअल कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करते हैं तो मंथली सैलरी 12,000 इंटू 78,000 इक्वल्स टू 9,36,000 एंड 30 डेज कैश कॉम्पेंसेशन इक्वल टू 52,500 एंड एनुअल रिवॉर्ड्स इक्वल टू अप टू 12,000, देन ग्रॉस कैन बी मोर देन 10 lakhs approx. There are some certain other benefits which are paid to central government employees. Here IB personnel also get these benefits like lift travel concession for the expenses incurred in while traveling to its hometown or all India LTC. Reimbursement of medical expenses, अगर कोई एम्प्लॉय या एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स की तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके जो भी खर्च होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रिम्बर्स कर दिया जाता है। फिर CGS और डिस्पेंसरी की फैसिलिटीज़, फिर हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाता है एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट फॉर द रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। नेशनल पेंशन सिस्टम, इट इज़ कंपल्सरी टू गेट फॉर एम्प्लॉय ऑफ, जिसमें कि 10% सैलरी डिडक्ट होता है और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है हमारे पेंशन फंड में। फिर फेस्टिवल एडवांस भी मिलता है हमें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स। और छुट्टी की बात करें तो एक साल में हमें 8 दिन की CL, 2 दिन का RH मीन्स रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, 30 डेज का अर्न लीव, 14 डेज का हाफ पे लीव। और अगर बात करें फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए 180 डेज का मैटरनिटी लीव ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड 15 डेज का पैटर्निटी लीव फॉर द मेल एम्प्लॉयज़। ये सारे बेनिफिट्स सर के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और इसके अकॉर्डिंग IB एम्प्लॉय को भी दिया जाता है। थैंक यू for watching this video.